हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं ये एमसीक्यू लेके आई हूँ कीज़ के ऊपर, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आप लोगों ने अगर मेरी कीज़ की वीडियो देखी है तो आप खुद को एनालाइज़ कर सकते हो कि आपको कीज़ कितने अच्छे से समझ आई हैं या नहीं है। और जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है कीज़ की, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा डीबीएमएस की वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कीज़ के ऊपर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कोलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तो इनमें से चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कैंडिडेट की, सब की, सुपर की या फॉरेन की। तो वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी की ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को कलेक्टिवली लिया जाता है किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, राइट। तो कौन से वो की होती है जिसमें कलेक्टिवली हम एट्रीब्यूट ले सकते हैं। तो वो की हमारे पास जो होती है वो होती है सुपर की। सुपर की में आपको समझाया गया था सुपर की क्या होती है, सब जिसमें जो सुपर सेट होती है प्राइमरी की का, ठीक है। प्राइमरी की का सुपर सेट होती है, यानी प्राइमरी की कॉलम एडिशनल कुछ कॉलम होते हैं, तो वो यूनिक की ही बनाती है। तो जो वो यूनिकनेस जो होती है वो रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करती है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डैश इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। कौन सी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होती है हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्स दैट द वैल्यू अपीयरिंग इन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन ऑल्सो अपीयर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन, राइट। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। हमारे पास तीन तरह की इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट होती है डीबीएमएस: डोमेन इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ठीक है। अगर आपको इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियो होगी एडवांटेजेस, इसमें मैंने तीसरी एडवांटेजेस जो थी इंटेग्रिटी की, उसमें अच्छे से तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया, आप वो भी देख सकते हो। तो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में कहता है कि ऐसी कौन सी कंस्ट्रेंट है जिसमें क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो है वो किसी स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट में वैल्यू जो अपीयर हो रही है रेफरेंसिंग टेबल में, वही वैल्यू जो है वो एटलीस्ट वो वैल्यू जो है वो अपीयर होगी स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट में एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन। तो ये वाली जो इंटेग्रिटी होती है ये इसको हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है जिसमें क्या होता है कि एक वैल्यू जो होती है जो अपीयर हो रही होती है एक एट्रीब्यूट में किसी टेबल की, तो वही दूसरे में आती है। बेसिकली यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पे लगेगा। आपको पता है कि रिलेशन बनाने के लिए हमें फॉरेन की ज़रूरत होती है। और फॉरेन की में क्या होता है, एक टेबल जो होता है, एक टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट हम लेते हैं वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो क्वेश्चन आता है, एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। एक रिलेशन में एक ऐसा एट्रीब्यूट, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। कब फॉरेन की बोलते हैं उस एट्रीब्यूट को, किसी टेबल में किसी एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ़ द डैश की फ्रॉम वन रिलेशन इज़ यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। जिसमें कौन सी की है एक रिलेशन की जो हम उस टेबल में उस एट्रीब्यूट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपको भी हमने डिस्कस करा था, क्या होती है, प्राइमरी की होती है। किसी टेबल की प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं हम, तो वो जो है वो फॉरेन की बनती है। तो हमने बताया था कि रिलेशन बनाने के लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं। तो फॉरेन की में जो वैल्यू होती है किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के ऊपर ही डिपेंड करती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेकन एज अ प्राइमरी की। इनमें से किस चीज़ को हम प्राइमरी की नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, इनका पूछने का मतलब है कि अगर एक टेबल में हमारे पास ऐसे कॉलम है ID, रजिस्टर नंबर, डिपार्टमेंट ID और स्ट्रीट, तो उन्होंने बोला है विच कैन नॉट बी टेकन एज अ प्राइमरी की, जिसको हम प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं। तो ID यूनिक होती है, इसको हम प्राइमरी की ले सकते हैं। रजिस्टर नंबर में भी यूनिक वैल्यू होंगे, इसको हम प्राइमरी की ले सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर में भी यूनिक वैल्यू होंगी, इसको हम प्राइमरी की ले सकते हैं। तो जिसको हम प्राइमरी की नहीं ले सकते वो कॉलम कौन सा है हमारे पास, स्ट्रीट कॉलम है। बिकॉज स्ट्रीट कॉलम की वैल्यू जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, यानी मल्टीपल रो के लिए सेम वैल्यू स्ट्रीट के लिए हो सकती है, तो इसीलिए हम उसे एज एन प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आई गेस। तो आपको पता ही है सुपर की जो होती है उसमें ही हम कलेक्टिवली जो है रिकॉर्ड्स को लेते हैं। कहीं भी आपको अगर मिल जाए ना कि मोर देन वन कॉलम्स को कलेक्टिवली आप यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए लेते हो, तो वो सुपर की होगी, राइट। तो अब आते आपके पास एक एट्रीब्यूट है ID, सिटी और नेम। इसमें से किसको आप सुपर की बोलोगे। सुपर की आपको पता है यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है, तो नेम तो रिपीट हो रहे हैं, सिटी रिपीट हो रही है, सिटी ID, तो आप ID को सुपर की ले सकते हो, क्योंकि सुपर की होती है वो प्राइमरी की का सुपर सेट ही होती है। तो प्राइमरी की तो उसमें ज़रूरी है, तो ID होगी इसमें सुपर की। तो डैश इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशन।
पूरे रिलेशन की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इंडिविजुअल टपल जिसमें जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करवाई जाती है। तो हमें भी पता है कीज़ का कॉन्सेप्ट जो होता है, हम कीज़ में की हेल्प से जो है इंडिविजुअली टपल को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो द प्राइमरी की शुड बी चूज़न सच दैट इट्स एट्रीब्यूट वैल्यूज़ आर। तो प्राइमरी की हमें कैसे चूज़ करनी चाहिए, किसको हमें प्राइमरी की चूज़ करना चाहिए कि उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए या डिपेंडेंट होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए या नेवर चेंज होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा नेवर चेंज। हमें उस कॉलम को प्राइमरी की चूज़ करना है जिसकी वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो मिनिमल सुपर की को हम क्या बोलते हैं? जब भी सुपर की, वैसे हमने बोला था कि कलेक्टिवली होती है, एट्रीब्यूट्स को मिला करके बनते हैं, उसको अगर जब आप मिनिमाइज़ करते हो, एक ऐसे कॉलम में मिनिमाइज़ कर देते हो जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता, तो उसको हम हमेशा बोलते हैं कैंडिडेट की। तो मिनिमल सुपर कीज़ जो है हमेशा क्या कहलाती हैं? कैंडिडेट कीज़ कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वी आर ऑफर इंटरेस्टेड इन द सुपर कीज़ फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज़। हम कौन सी सुपर की में इंटरेस्टेड होते हैं जिसका सबसेट जो है वो फर्दर कोई सुपर की नहीं होता। तो हमें वो सुपर कीज़ चाहिए होती है जिसका सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट जो है वो खुद सुपर की नहीं होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही था MCQs में। अगर आपको MCQs पसंद आते तो आप मुझे मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और MCQs जो है वो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।